एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मैंने ये लाइन बोल ही दी। मुझे ये लाइन बहुत दिनों से बोलनी थी। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड लाइकिंग माय वीडियोस। इट रियली मीन्स अ लॉट। वैसे मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ या शायद एम्बीवर्ट, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ, इसीलिए ज्यादा बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए बातें कम करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं एनी आयशा से पूछती है, मिस क्या आपने बिल्कुल भी नहीं सोया है? आयशा बोलती है, नहीं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। एनी आयशा को फेस वॉश करने के लिए पानी देती है और उसे बोलती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सो लेना चाहिए था। मुझे पता है आप कैसा फील कर रही हो, लेकिन आयशा एनी की बात ही नहीं सुनती है और अपने मन में बोलती है, इतना आसान नहीं है एनी। और फिर वो फेस वॉश करते हुए अपने मन में सोचती है, ये सोचना कि मुझे रिटर्न गिफ्ट मिला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ फैन होने की वजह से मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन ये फिर वो रुक कर एनी को बोलती है, एनी, सोच के ही मेरा दिल पिघल रहा है कि उसने ये अपने छोटे गोलमोल उंगलियों से बनाया है। मैं बस बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ कि उसे झप्पी और प्यार ना करके मैं खुद को कैसे रोकूं। बस कब तक सहना पड़ेगा? एनी आयशा के मुंह पोंछते हुए बोलती है, मिस थोड़ा और सब्र रखिए, कम से कम तब तक रुक जाइए जब तक आप यंग मास्टर के और करीब ना हो जाए। फिर एनी आयशा को बोलती है, ठीक है, अपने आप को सुखा लीजिए और अपने कपड़े बदल लीजिए। फिर एनी को याद आता है। एनी बोलती है, हाँ, मुझे याद आया, मैं जब यहाँ आ रही थी, आते वक्त मुझे किचन मेड मिली थी। वो मुझे बता रही थी आज हिज ग्रेस ने आपके साथ खाना खाने का रिक्वेस्ट किया है। आयशा बोलती है, क्या अचानक उन्हें मेरे साथ खाना खाने का क्यों मन हो रहा है? एनी बोलती है, कौन जाने, अच्छा शायद आप दोनों की जल्दी शादी होने वाली है, शायद उनको आपके साथ कुछ वक्त बिताना हो। एनी की बात सुनकर आयशा अपने मन में सोचती है, उन्होंने तो पहले कभी ब्रेक रूम में अपना चेहरा तक भी नहीं दिखाया। एनी आयशा को बोलती है, शायद ड्यूक उतने भी दूरी बनाए रखने वाले और कोल्ड मिजाज के नहीं लगते जैसे अफवाहों में कहा जाता है। आयशा बोलती है, पता नहीं। हम आयशा और हेडिस को खाना खाते हुए देखते हैं। आयशा बहुत देर से हेडिस को देखे जा रही थी और अपने मन में सोचती है, सच कहूँ तो वो काफी हैंडसम है। तभी हेडिस आयशा को बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी नजरें मुझसे हट नहीं रही है, लेकिन क्यों ना तुम पहले अपना खाना खत्म कर लो लेडी आयशा। आयशा ये बात सुनकर अपने मन में बोलती है, छोड़ो जाने दो, मैं अपनी बात को वापस लेती हूँ। फिर वो हंसते हुए हेडिस को बोलती है, माफ कीजिए, शायद मैंने आपको परेशान कर दिया, मैं अकेले ही खाना खा लूंगी। हेडिस बोलते हैं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा चेहरा खत्म तो नहीं हो जाएगा, तुम कभी भी देख सकती हो, लेकिन मुझे चिंता है कि तुम अपना खाना ध्यान से नहीं खा रही हो। आयशा अपने मन में सोचती है, कितना घमंड है इसको। हेडिस आयशा से फिर से पूछते हैं, तुम पक्का ठीक से खाना खा रही हो ना? कहीं मील्स तो स्किप नहीं कर रही हो? अब तक मैंने बहुत सी नोबेल वुमेन देखी है, लेकिन तुम्हारी तरह इतनी स्लिम मैंने किसी को नहीं देखा। आयशा पूछती है, क्या मैं वाकई में इतनी स्लिम लगती हूँ? मुझे खाना खाना पसंद है, इसीलिए मैं मील स्किप नहीं करती। शायद मेरा वजन ही आसानी से नहीं बढ़ता। हेडिस बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हेडिस बोलते हैं, काउंटेस गॉस्वेल शाम तक आ जाएंगी, शायद वो डिनर के लिए रुकेंगी, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आयशा ये सुनकर अपने मन में बोलती है, काउंटेस गॉस्वेल? और फिर हमें बताया जाता है, काउंट गॉस्वेल एक ऐसा कैरेक्टर है जो नॉवेल में अक्सर दिखाई देते हैं और वो हर मौका ढूंढते रहते थे एबेल को सताने के लिए। तभी हेडिस बोलते हैं, अच्छा, काउंटेस गॉस्वेल मेरी। आयशा अपने सोच में रहती है और बिना कुछ समझे ही वो बोल देती है, बड़ी बहन। हेडिस ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर आयशा अपने मन में ही बोलती रहती है, ऑफ कोर्स, हेडिस की बड़ी बहन।
काउन के जैसे ही थी। शुरू में वो भी ऐसे ही बिहेव करती थी, लेकिन बाद में एबिल का साथ देती है। इसीलिए कहना बहुत मुश्किल है कि वो एक विलेन है। हेडिस स्माइल करते हुए आयशा को बोलते हैं, बिल्कुल सही, तुम्हें शायद मेरे बारे में सब पता है, तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आयशा शॉक हो जाती है और अपने मन में बोलती है, रुको, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हेडिस आयशा को बोलते हैं, लगता है वो हमारी शादी से पहले तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए मैंने सोचा पहले तुम्हें बता दूं। आयशा अपने मन में सोचती है, अचानक इलनास से मुलाकात। फिर वो हेडिस को बोलती है, हाँ शायद। हेडिस आयशा से पूछते हैं, क्या तुम खाने के बाद गार्डन में थोड़ा घूमना पसंद करोगी? एबिल ने मुझे बताया कि तुम्हें फूल काफी पसंद है। आयशा बोलती है, गार्डन? हेडिस आयशा को बोलते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि तुम उसके साथ बहुत अच्छे से बात करती हो। पर कल एबिल बहुत खुश लग रहा था। आयशा खुश होकर बोलती है, ओह क्या सच में? हेडिस आगे बोलते हैं, हाँ, और उसके लिए शुक्रिया। मुझे पता है एबिल की प्रेजेंस तुम्हारे लिए थोड़ी ऑकवर्ड रही होगी, पर शुक्रिया, तुमने कभी उसे ये महसूस नहीं होने दिया। आयशा बोलती है, अनकंफर्टेबल? नहीं, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यंग मास्टर इतने क्यूट और प्यारे हैं। कल मुझे बहुत मजा आया। और योर ग्रेस, आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि हम दोनों को और वक्त लगेगा करीब आने में, मैं चाहूंगी कि फ्यूचर में कभी कभी हम साथ और वॉक पे जाएं। और ये आयशा एबिल के लिए बोल रही थी, लेकिन हेडिस बोलते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बिजी होने के बावजूद मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूं। आयशा बोलती है, नहीं, मेरा मतलब यंग मास्टर एबिल के साथ था। हेडिस बोलते हैं, इसके लिए तुम्हें मेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है एबिल को भी ये पसंद आएगा, वो तुम्हें काफी पसंद करने लगा है। आयशा खुश होकर बोलती है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। आयशा हेडिस को देखकर बोलती है, बट योर ग्रेस, क्या आपने सोया ही नहीं? हेडिस बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता? बस ये मत बोलना कि तुमने। आयशा बोलती है, ऐसा है कि आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है और ओवरऑल थोड़ा थका थका सा लग रहे हैं आप, और आपके बाल यहाँ थोड़ा बिखरे हुए हैं। हेडिस बोलते हैं, क्या अब ठीक है? आयशा बोलती है, नहीं, रुकिए, अब ठीक है। आयशा अपने मन में सोचती है, वाओ, बिल्कुल ऐसा ही मैंने सोचा था कि एबिल नॉवेल में दिखेगा। अभी जो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नॉवेल में देखा गया था जब एबिल का दिल पहली बार फीमेल लीड को देखने के बाद धड़का था। मेरा कोई छुपा हुआ इरादा नहीं है, लेकिन हेडिस इतने हैंडसम है कि चाहे मैं ना चाहूँ फिर भी मेरा दिल फिसल ही जाता है। हेडिस अचानक आयशा के हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, ये आखिर क्या है? करसेंटा में ऐसा भी कोई है जो इतने उम्र होने के बाद भी ये छुपा नहीं पाता?